आज हम शुरू करेंगे एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का पार्ट 5। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, तो इसे ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो पिछला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। उस पार्ट में हम लोगों ने सॉल्ट से कितने तरीके के केमिकल्स बनते हैं उसके बारे में जाना था। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा की। ये भी एक ऐसा ही केमिकल है जो कि सॉल्ट से बनता है। तो अब बेकिंग सोडा और सॉल्ट, यार तुम सोच रहे होगे अब इसमें क्या रिलेशन है। तो जब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलकर रिएक्शन करता है तो वो फॉर्म करता है NH4Cl और NaHCO3। तो ये NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, और ये जो NaHCO3 है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वही होता है बेकिंग सोडा। अब तो तुम समझ ही गए होगे। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एक नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है जिसको कि हम लोग एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब किसी को एसिडिटी हो तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी खा सकता है। और ये एक बेकिंग सोडा है, तो इसे हम खाने में यूज़ करते हैं उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो आखिर खाने में जाने पर इसका होता क्या है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब खाने में जाता है तो इसे हीट दिया जाता है, और हीट मिलते ही ये ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में और H2O यानी कि वाटर में। तो ये और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर को जाता है। तो यार मुझे बहुत तेज़ सर्दी हुई है, तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि मेरे आवाज़ से। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा मजाक नहीं करेंगे बल्कि ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा का यूजेस। तो तुम सोच रहे हो कि बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो उसका पहला यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के बारे में तुम लोगों ने तो सुना ही होगा। तो ये बनता कैसे है। हम लोग कभी भी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि हल्का खाने वाला, खाया जा सकने वाला एसिड मिलाते हैं तो उसमें से जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O और साथ ही साथ सोडियम का सॉल्ट भी बनाता है। तो यही होता है बेकिंग पाउडर। अब तो तुम समझ ही गए होगे। और जब बेकिंग पाउडर डालते हैं तो तुम्हें पता है कि केक फूल जाता है। तो यह जो CO2 है वही CO2 केक फुलाने का काम करता है। और या तो केक के साथ ब्रेड भी तुम जानते ही हो कि वो भी CO2 की वजह से फूल जाता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके दूसरे यूज़ पे। इसका दूसरा यूज़ है एंटासिड्स के रूप में। तुम सोच रहे हो भाई ये एंटासिड्स के रूप में कैसे काम करता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ये एक नॉन कोरोसिव बेस है, माइल्ड बेस। तो जब एसिडिटी होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह तुम इसे भी खा सकते हो। तो इसी वजह से इसे एंटासिड्स भी कहा जाता है कि ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी जो पेट में एक्स्ट्रा एसिड होता है उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब आते हैं इसके थर्ड यूज़ पे। थर्ड यूज़ इसका है कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में शायद तुम पहली बार सुन रहे होगे। तो इसमें क्या होता है, एक्सटिंग्विशर में पहले से सोडा रहता है, मतलब सॉरी एसिड रहता है, और उसमें जब सोडा मिलाया जाता है तो वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग्यूश यानी बुझाने के काम में आता है।
तो अब तुम समझ ही गए होगे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे काम करता है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा भी एक केमिकल है जो कि सॉल्ट से फॉर्म होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था यानी कि बेकिंग सोडा, उसको जब हीट करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसी सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसका जो क्रिस्टल्स फॉर्म होता है वो वाटर को होल्ड कर लेते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में तो तुम जानते ही होगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जब किसी वाटर को हीट करके उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है तो वो सॉल्ट उसमें ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट मिला सकते हैं। लेकिन फिर उसको जब सडनली कूल किया जाता है तो फिर वो क्रिस्टल के रूप में नीचे जम जाता है और वो अंदर अपने अंदर वाटर कंटेन कर लेता है। तो इतना तो तुम जान ही गए हो। तो अब जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है। तो उसके साथ 10H2O का मॉलिक्यूल उसके साथ रहता है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NaCO3 प्लस 10H2O गिव्स NaCO3 डॉट 10H2O। तो ये जो डॉट है वो डिनोट करता है कि वो सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो नया नया नहीं, मतलब वही सॉल्ट है, बस उसमें वो मॉइस्चराइज है। तो इसको ही हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में। तो पहला यूज़ है कि उसे ग्लास, सोप और पेपर के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका दूसरा यूज़ है कि जैसा सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरैक्स के फॉर्मेशन में उसे यूज़ किया जाता है। इसका तीसरा यूज़ है कि इसे डोमेस्टिक पर्पसेस यानी घर के कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कपड़े धोना, ग्रिल साफ़ करना वगैरह वगैरह। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कपड़ों में जब दाग लग जाता है तो वॉशिंग सोडा से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस बढ़ते हैं इसके अगले यूज़ पे। तो इसका अगला यूज़ ये है कि इसे वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। तुम सोच रहे हो कि वाटर में क्या हार्डनेस हो सकती है, तो अब बात करते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की। अब तुम सोच रहे हो कि हार्ड वाटर क्या और सॉफ्ट वाटर क्या। पानी तो पानी होता है, लेकिन हार्ड वाटर उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, और सॉफ्ट वाटर उसे कहते हैं जिसमें सोडियम के कंपाउंड का मात्रा ज़्यादा होता है। तो अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। अब बात करते हैं सॉल्ट्स के क्रिस्टल के बारे में। अब तुम सोच रहे होगे यार ये सॉल्ट्स का क्रिस्टल्स क्या होता है। तो सॉल्ट्स का क्रिस्टल कुछ नहीं, एक सॉल्ट ही होता है, बस वो वाटर कंटेन करता है। और वो कैसे बनता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए तुम एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उस टेस्ट ट्यूब में तुम पानी मिलाओ और उसमें सॉल्ट भी मिला दो। कोई भी सॉल्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सोडियम क्लोराइड ही हो। उसमें जब सॉल्ट पूरा डिज़ोल्व हो जाए तो उसे अच्छे से हीट दो और उसमें और सॉल्ट मिलाओ, और फिर उसे जब वो भी डिज़ोल्व हो जाए तो उसे अचानक से ठंडा कर दो। तो तुम देखोगे कि अचानक से नीचे कुछ सॉलिड सा क्रिस्टल जैसा जमा हो गया है। तो वही होता है क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। अब तो तुम समझ ही गए हो कि क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जाम्पल के बारे में। हाइड्रेटेड मतलब कि पानी से भरा हुआ, मतलब वो वाटर कंटेन करता है, इसलिए उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है CuSO4 जो कि एक सॉल्ट है। उसके साथ वाटर का 5 मॉलिक्यूल रहता है जो उसे हाइड्रेट करता है। और सेकेंड एग्जांपल है NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स रहता है जो उसे हाइड्रेट बनाता है। थर्ड एग्जांपल है CaSO4 यानी कि
कैल्शियम सल्फेट। ये भी एक सॉल्ट है जिसके साथ वाटर का 2 मॉलिक्यूल रहता है जो उसको हाइड्रेटेड बनाता है। लेकिन इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं जिप्सम। और ये जिप्सम वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब बारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसके बारे में तुम लोगों ने तो सुना ही होगा। यार ये रेड मार्कर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं मार्कर चेंज करके आता हूँ। हाँ, अब मैं मार्कर चेंज करके आ गया हूँ। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो जो CaSO4 था जो कि 2H2O के साथ था, यानी कि जो जिप्सम था उसे अगर हम 373 K पर हीट करें यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो वाटर है वो वेपराइज होके उड़ जाएगा। लेकिन हमें पूरा वाटर नहीं उड़ाना है, हमें सिर्फ वन फुल हाफ वाटर को ही उड़ाना है और हाफ वाटर रहने देना है। तब बन जाएगा CaSO4 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसे हम एक नए नाम से जानते हैं। तो वो नया नाम क्या है? इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। तो ये जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। इसलिए तुम जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है। लेकिन जो जिप्सम था जो कि 2H2O के साथ था कैल्शियम सल्फेट, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो हम जानते हैं आगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वो आप कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं जब कुछ चोट लगता है। तो जब कुछ भी चोट लगता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसे हम वाटर में घोलते हैं और लेप की तरह चोट पे लगाते हैं, फ्रैक्चर वगैरह पे। तो वो जो वाटर में जैसे ही हमने उसे मिलाया तो वो जो हाफ मॉलिक्यूल था वो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें और मिल जाता है और फिर से वो CaSO4 विथ 2H2O बन जाता है, यानी कि वो फिर से जिप्सम बन जाता है। और जो एक्सेस वाटर होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है और बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो जिप्सम ही होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया है। कितनी खुशी की बात है। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बाय। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।